तो हेलो गाइस, चलिए आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो हमारे मित्र भी हैं और ये अभी डॉक्टरी की पढ़ाई करके अभी कुछ कर रहे हैं पटना में जॉब अब। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज जानेंगे और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट लाइफ के बारे में। तो मनीष भाई, हम अपने चैनल पर आपको स्वागत करते हैं और नमस्कार करते हैं सभी दर्शकों को जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और उनको आशा रहता है कि इसमें कुछ नए चीज़ें आने वाला है। तो मैं ऐसे शख्स से आज मिलने जा रहा हूँ और बातें करने जा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कुछ सीख मिले और ये अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या किए हैं और अभी स्टूडेंट ही हैं, एज ए अभी जॉब भी कर रहे हैं। तो अभी क्या क्या करना चाहिए इनको, तो इसी यही सब बातें आज हम करेंगे। बहुत खतरनाक होने वाला है इस पॉडकास्ट में और बहुत मजे आने वाला है। आप इंड तक बने रहिए हमारे साथ और इस सेशन को आगे लेके चलते हैं देर ना करते हुए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मनीष भाई, बहुत खुशी हो रहा है कि आप हमारे यहाँ आए और इतना समय दिए। आजकल के ज़माने में तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रहा है हमारे गांव में, खासकर शहर में तो ज़्यादातर हो रहा है कि चलिए सब आदमी मोटिवेट हो रहे हैं, सब अपने आपस में लगे पड़े हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन गांव का एक अजीब सा माहौल है जो हमारे अंडर 18 साल से लेके 20 22 25 साल के बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि हम क्या करें। वो अपना अभी ये नहीं समझता कि मेरा हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमको करना क्या है। तो जैसे ने आप कम उम्र में अपने लक्ष्य को जाना और अपने डॉक्टरी लाइन को चुना, तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताइए कि क्या आपको पहले से कभी सोचे थे कि हम डॉक्टर क्षेत्र में जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को सुप्रभात नमस्कार कहना चाहता हूँ। जी जी। और मेरा जो ये यहाँ तक का जो सफ़र रहा है, मैं कोई ये सोच के कभी नहीं किया। अच्छा अच्छा। और नहीं मैंने ये सोचा कि हाँ मैं इस मेडिकल फील्ड में आऊँगा कभी और ये करूँगा। उस समय जो अभी आपने सही बात बोला कि ये पढ़ते तो हैं, वैसे ही हमारे गांव में भी ये भी एजुकेशन अब पहले से कि बेटर हो गया, बट पढ़ते हैं लोग, बट एक गाइडेंस नहीं है कि हमें करना क्या है। बस यस यस। पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। घिस तीर के 10वीं कर लिए, हाँ, फिर हाँ, इंटरमीडिएट कर हाँ, लिए, हाँ, फिर ग्रेजुएशन कर लिए, जी, बट जी, उन्हें पता नहीं है ना जो हम ये कर क्यों रहे हैं, हमें बेसिकली करना क्या है इस एजुकेशन के साथ। जी। कहते तो है, चलो सब कहते हैं अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छा काम मिलेगा, अच्छे पैसे कमाओगे, वैसे नहीं। पढ़ाई को हमेशा पैसे से नहीं तोला है। जी जी बिल्कुल, ये पढ़ाई इम्पोर्टेंट को फैक्ट है। हाँ। हमेशा, क्योंकि अभी जो हमारा माहौल है, हम गांव में देखते हैं, मैं भी गांव में से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी इस चीज़ को स्टार्टिंग में मैंने भी इस चीज़ को मतलब कि अच्छा मैंने पढ़ लूंगा, खूब ज़्यादा पढ़ूंगा तो खूब अच्छा पोस्ट पे जॉब मिलेगा, खूब ज़्यादा पैसा। बट ये नहीं, मेरा ये मानना है, अभी मेरी एक सोच बदली है। मेरी एक सोच है, अगर हम खुद एक एजुकेटेड होते हैं, अगर एक बंदा एक परिवार में एजुकेटेड होता है तो आगे चल के वो अपने परिवार के बाकी पीढ़ी जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको भी वो एजुकेट करता है। एजुकेशन अभी सबको पता है जो हमारे समाज में, और जीने के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है एजुकेशन। एजुकेशन तो हमारा मानवता को निखारता है कि हाँ, जीना तो एक डॉग भी जी लेता है, कुत्ता भी जी लेता है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा फैक्ट है जो आपको आदमीयता मनुष्य जो होता है ना कि हाँ फीलिंग्स के साथ किसी के कैसे बिहेव किया जाए। तो अभी की समाज में क्या है ना कि पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, चाहिए आप अपने से जैसे 18 साल के बच्चों को कि रिस्पेक्ट खो रहे हैं। जैसे समाज आगे बढ़ रहा है तो पहले के जमाना था कि बहुत रिस्पेक्ट सबको करते थे, अपने से छोटे को बड़े को कादर करके। लेकिन अभी क्या है ना कि एजुकेशन तो मिल रहा है लेकिन वो एजुकेशन के अंदर उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि रिस्पेक्ट करना जरूरी है ना सबको? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपकी बात एकदम सही है। ये नहीं है, अभी कुछ लोगों की धारणा बन गई है जैसे कि अगर हम ग्रेजुएट हो गए, अब एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। कोई बंदा ग्रेजुएशन कर लिया, अगर उसके सामने कोई बुजुर्ग है जो अनएजुकेटेड है, उसे एजुकेशन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो ग्रेजुएशन वाले बंदे के दिमाग में ये तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, इसको कुछ नॉलेज नहीं, वो अपने आप को उससे बड़ा समझता है और उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलेगा। बट मेरी ये मानना है ना, उनको ऐसे नहीं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है उस एजुकेशन का यूज करके हम उनको समझाएं। अगर उनको किसी चीज के बारे में समझ नहीं आ रही है, किसी चीज पे
उनको मतलब कि कुछ आइडिया चाहिए या कुछ सुझाव चाहिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें समझाएं फुल रेस्पेक्ट के साथ, जी जी, ना कि उनकी तौहीन करे, उनकी उनको जलील करे, बेइज्जती करे। तो एजुकेशन लेने के साथ साथ हमारे में ना बहुत सारी जिम्मेवारी भी आती है। हम अपने समाज को कैसे डेवलप करें, हम अपने सोसाइटी को कैसे ग्रोथ कराए। अब ये नहीं है बस एजुकेशन हो गया तो हम अपने परिवार के बारे में सोचे, सिर्फ परिवार ही नहीं, हमारी सोसाइटी, आस पड़ोस, उसको कैसे डेवलप करें उस पे भी, और इस पे विशेष कार्य करने की जरूरत है हम लोगों को। हम जैसे युवा पीढ़ी के लोगों को इस पे विशेष कार्य, अपनी तो भलाई करे ही करे, बट हमारे समाज की कैसे भलाई हो इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैं भी अभी अब तो जॉब लाइन में आया थोड़ी बहुत, बट अभी भी मैं एजुकेशन में हूँ, अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, बट मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। 100% मैं भी सक्सेस नहीं हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इससे बेटर करूँ। और बट अब मेरी एक राय है और मेरी एक सोच है, मैं अपने समाज के लिए कुछ बेटर करूँ, थोड़ा बहुत चेंज। हाँ, मैं आपने जैसे कहा मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, बट मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने MBBS नहीं किया, मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा। हाँ, मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन कर रखा है। अभी फिलहाल में मैं कैंसर हॉस्पिटल, सवेरा कैंसर हॉस्पिटल पटना में जो है, मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। अच्छा। वहाँ पे मैंने जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, मैंने वहाँ पे देखा है, वहाँ पे वो हॉस्पिटल ही कैंसर का, और लोग कहते हैं जो सबसे बुरी स्थिति होती है वो कैंसर होती है। और हमने देखा है बहुत ऐसे पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है, बहुत ऐसे पेशेंट्स से हमने बातचीत की है, हमने देखा है वो बिल्कुल अपना मनोबल खो देते हैं, वहां तक आते आते एकदम हताश हो जाते हैं। वो मान लेते हैं कि हमारे पास अब आशा ही नहीं है, समय ही नहीं है, मतलब महीने 2 महीने में हम वो हमारा इतना ही समय हमारे पास बचा है। बट हमारा काम होता है जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं, आप घबराइए मत, नहीं, आपकी अच्छी जांच होगी, आपकी अच्छी ट्रीटमेंट होगी, हम बेशक पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम आपका जो भी आपके परेशानी है उसको हम दूर करें। तो उसी तरह जो पोस्ट पे मैं हूँ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के, तो उसी तरह मैं जिस समाज में रहता हूँ तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस समाज के लिए कि मैं उसको कुछ बेटर जो अभी है अच्छा दे पाऊँ, उससे कुछ बेटर दे पाऊँ, कि हम मेरी हमेशा चेष्टा रहती है। ये तो बहुत बढ़िया सोच है आपकी। ये सोचिए हमारे गांव में देखिए, पहले एक ऐसा स्टूडेंट है, आई थिंक मुझे उतना नहीं पता गांव में कौन क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं, ये मेडिकल क्षेत्र से हैं, तो हम सोचे कि इनसे मिले, और ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे पटना में करें कहीं भी करें, लेकिन किसी को हेल्प करने की जो अंदर से इच्छा होता है वो बहुत अच्छा होता है। और आई थिंक सबको ये होना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करने की जो चेष्टा होना चाहिए। तो आप गांव के बारे में भी इतना अच्छा सोच रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है कि चलिए गांव में भी ऐसे लोग हैं जो गांव के बारे में, तो आई थिंक हम लोग गांव से ही हैं, तो हमारी गांव में भाई बहन भाई सब रहते हैं, जैसे जितना अच्छा हम करेंगे आई थिंक देख के वो लोग भी अच्छा करेंगे, वो लोग भी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, और उसे करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे हमारी एक और क्वेश्चन है मनीष जी, कि मुझे पता चला था कि इससे पहले आप कहीं बाहर, जैसे राजस्थान ना शायद, वहां से आप ये डिग्री लिए थे, उसके बाद आप महाराष्ट्र भी कुछ दिन काम किए। तो क्या आपको बिहार में क्या लगता है कि बिजनेस बिल्ड करना आसान है, या फिर आउट ऑफ स्टेट में ही ये सब पॉसिबल हो सकता है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैंने अपनी जो एजुकेशन है, मैंने जो एक डिग्री ली है वो मैंने जयपुर से की। उसके बाद मैं भी स्ट्रगल किया, क्योंकि अभी सबको पता है इस टाइम में जॉब अचीव करना, या वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जॉब अचीव करना ही बहुत बड़ी उपलब्धियां हो जाती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक मामूली सा जॉब है 15,000 20,000 के जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये आपको भी पता होगा इस समय। और रह गई बात बिजनेस डेवलपमेंट की, तो मैंने महाराष्ट्र में भी काम किया, कुछ दिन मैंने अपनी महाराष्ट्र में भी समय दिया, फिर मैं वहां से यूपी में मुझे मौका मिला काम करने को, मैं यूपी में भी काम किया। बट जो खुशी मुझे यहाँ पटना में ज्वाइनिंग करने के बाद मिली ना, वैसी खुशी मुझे कहीं नहीं मिली। अच्छा, मतलब टोटली कहने का मतलब है कि होम टाउन अपना जो घर होता है, अपना जो होता है ना, उसका बात ही कुछ अलग ही मजा आता है। ठीक है, जॉब डेवलप करना बिहार में भी उतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है।
स्ट्रगल है, कंपटीशन है, अभी हर एक फील्ड में कंपटीशन है। अब देखिएगा, एक चप्पल की दुकान वालों से लेके और बड़े बड़े शोरूम वाले सबके पास स्ट्रगल है। तो वही है। बट मैं जहां तक अभी तक जो अनुभव कर पाया हूँ बिहार में क्या है ना, जीरो इन्वेस्टमेंट पे भी आप एक जॉब शुरू कर सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट पे भी, जैसे आपने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, लोगों को इस चीज के अवेयरनेस आपने स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव में, हमारे समाज में होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। तो ये क्या है ना, हम जो चाहे ना एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी हम एक छोटा सा स्केल पे हम जॉब को स्टार्टअप कर सकते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट बहुत सारी फंड्स निकाल रखी है, मतलब कि स्टार्टअप के लिए होम जो घरेलू उद्योग टाइप का जो होता है, बहुत सारी है। तो मेरा मानना है जो प्रदेश रह के, मतलब बाहर रह के पैसे तो अच्छे कमा लेते हैं, बट क्या है ना, उनका पूरा जीवन वही रह जाता है, घर परिवार। अब उनके जो बच्चे होते हैं, जो माता पिता होते हैं, हमारे माता पिता क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चे का परवरिश किए, तो जब वो मतलब ओल्ड एज में आए तो हम उनका देखभाल करें। तो उस समय क्या होता है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से जॉब के कारण बाहर जा करके उनको नहीं पैसे तो कमा लेते हैं, बट उनको जो प्यार चाहिए हमारे माता पिता को, वो नहीं दे पा रहे हैं ना। तो इस मेरा मानना है, जो अगर वैसा है तो यहीं पे रह के छोटा स्टार्टअप करके, इससे क्या होगा, वैसे कहने के लिए हमारे बिहार से सबसे ज्यादा IAS IPS तैयार होते हैं। जी, बट क्या फिर भी कहीं भी जाइए तो हमारे बिहार को एकदम लो लेवल से भावना से देखा जाता है, अरे गरीब जगह है, ये बिहारी है, गंदगी है, अरे बिहारी है। बट हमें क्या है ना, हम जैसे युवा को ये सोच बदलनी है। ये बहुत अच्छी फैक्ट है। मैं जब जयपुर में था, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, मैं जब जयपुर में था तो वहाँ मैं भी गया था, तो नहीं पता था। अच्छा। मैं भी एकदम गांव की तरह वैसे ही मैं भी गया था वहाँ, मुझे भी नहीं पता था क्या है नहीं है। जब मैं वहाँ गया, वहाँ के माहौल में, तो मैं देखा अच्छा ऐसे राजस्थानी ऐसे रहते हैं, अच्छा हरियाणा वाले ऐसे रहते हैं, उनका जो तौर तरीका था ठीक है, मैंने सीखा उनका तौर तरीका, सीखा उनका जो लोकल लैंग्वेज है मैंने सीखा। बट मैं चाहता हूँ उसी तरह हमारा बिहार भी डेवलप हो, कहीं जाके, मतलब अगर वैसे तो कहना नहीं चाहिए, जो मैं कहीं पे जाके ये नहीं हुआ कि हाँ मैं बिहारी हूँ, मुझे शर्मिंदगी, मैं हमेशा ठाठ से और भाई मैं बिहारी हूँ, भाई अब मैं जो हूँ से हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं एकदम ठाठ से कहता था। वहाँ महाराष्ट्र के भी थे, मुंबई हरियाणा सारे के सुनते, मैं सबों के बीच में बोलता था। मुझे कभी मौका मिलता मैं ठाठ से बोलता भाई मैं बिहारी हूँ, और मुझे इस बात पे गर्व अरे होना भी चाहिए। और मैं इसीलिए जो आपने बताया ना काम जॉब का या स्टार्टअप के लिए, तो मैं मानता हूँ बिहार में करे, छोटे स्तरों से स्टार्ट करे और बिहार में करे, ताकि इससे क्या होगा, हमारा बिहार भी डेवलप हो। जी बिल्कुल। अगर इन्वेस्टमेंट, अगर दूसरे सिटी से, दूसरे स्टेट से इन्वेस्टमेंट अगर बिहार में आ रहा हो, तो इससे क्या होगा, बिहार की प्रगति होगी, बिहार की प्रगति होगी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रगति होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट की होगी, तभी हमारे जाके गांव समाज की प्रगति होगी। हाँ, ये तो बढ़िया है। और एक बात है कि आजकल के यूथ जो हैं ये अजीब लाइन में जा रहे हैं, जैसे कि गेम्स के जो है, क्या गेम में उतना ज्यादा कैरियर है जो पबजी में इतना ज्यादा टाइम देते हैं, या मैं उतना रूप से गेम्स के मैं उतना जानता नहीं हूँ, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा वो गेम पे टाइम देते हैं। वो यूट्यूब पे कुछ ऐसे पोस्ट बना के डाले, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे है जो नॉलेजेबल चीज, जो लोगों के हेल्प होने वाला चीज पे काम करे तो अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं सोच के वो लोग गेम पे इतना ज्यादा टाइम देते। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये गेम जो है इस पे भविष्य है स्टूडेंट्स को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने सही किया, पबजी को बैन किया। हाँ, सही किया, मैं इसके लिए गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। और एक समय था, मैंने भी देखा था, और इस गेम के मामले में आपने एक स्टोरी शेयर कर, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। अच्छा। अगर ये वीडियो वो देखेगा तो पता नहीं क्या बोलेगा मुझे, बट मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में था, हॉस्टल लाइफ थी हमारी, तो हम एक हॉस्टल में 3 बंदे 4 बंदे रहते थे। तो उसमें एक मेरा दोस्त था, वो बिहार का ही था। वो कहाँ पे था सर? ये आउट ऑफ स्टेट? हाँ, वो अपने बिहार का लड़का था और मैं राजस्थान में जयपुर में पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे साथ वो हॉस्टल में, मतलब मेरा रूम पार्टनर हुआ था। तो उसकी एक, मतलब मैंने देखा उसकी एक हैबिट सी बन गई थी। हमारा क्या वहाँ रूटीन होता था, हमारा हॉस्पिटल जाना,
फिर क्लासेस लेना, लेक्चर अटेंड करना, उसके बाद शाम को थके हारे आना, फिर वो मेस से खाना वाना खा करके फिर आराम कर। बट उस बंदे में क्या थी ना, हमारा जब सोने का टाइम होता था वो पबजी खेलना स्टार्ट करता था। भाई तो वो सुबह 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक वो पबजी खेलता था। अच्छा। और सुबह जब लेक्चर अटेंड करने का टाइम होता था तो सोया रहता था, अरे छोड़ो कल अटेंडेंस पर कर दियो, मैं बाद में जाऊंगा, ऐसा होगा। तो मेरा मानना नहीं, इसमें क्या ना, यूथ अपने जो उनका एक पाथवे है, जिस डायरेक्शन में उनको जाना है वो डायरेक्शन से भटक रहे हैं। और गेम में जैसे कि बोलते हैं ना, करोड़ों में से एक अच्छा क्रिकेटर सिलेक्ट होता है, वैसे ही इतने सारे गेमर में से एक छोटा सा में एक कोई बंदा अच्छा गेमिंग करता है, अच्छा ब्लॉगिंग करता है, गेमिंग भी करता है वो ब्लॉगिंग के साथ, तक कुछ अर्निंग हो पाए। और सिर्फ आप मौज मस्ती के लिए गेमिंग कर रहे हो 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे बेटर है, ठीक है आप गेमिंग कर रहे हो तो उसके साथ साथ ब्लॉगिंग करो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखाओ, कुछ स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को मोटिवेट करो। ये ना कि वो गेम खेल के हाँ यहाँ पे ये हुआ, वो बेकार है। सब चाहते हैं कि कैरी मिनाटी की तरह। यही तो मैं बोलना चाह रहा था। तो कितने सारे बंदों में से एक कैरी मिनाटी बनते हैं, ये तो नहीं है ना सब कैरी मिनाटी बन जाएंगे। लेकिन ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सब स्ट्रगल करते हैं। एक छोटे जैसे आपने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो ये नहीं है जो एक बार में ही आप धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, धीरे धीरे आपकी जो कंटेंट है लोगों को पसंद आएगी, उसके बाद बातें आगे बढ़ेगी तो आप भी थोड़ा वो होगा। तो इससे क्या है, सबसे अच्छी बात है तो आप एक लोगों को जागरूक करने के वे में हो, ना कि गेम खेल के। अभी छोटे छोटे बच्चों को देखोगे तो उन्हें सही से 20 तक टेबल याद नहीं होगा, बट पबजी का पूरा पता होगा जो किधर कौन सी है, किधर कौन सी है। तो मेरा मानना है लोगों को, मतलब यंग जनरेशन जो भी है तो खेले, वो टाइम पास के लिए ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा ही बंद कर दे, टाइम पास के लिए एक रूटीन के हिसाब से करे कि हाँ इतना समय, चलो ठीक है मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो आधे घंटे मैं उधर दे सकता हूँ मौज मस्ती के लिए, अपना रिफ्रेशमेंट के लिए। ये चीज बनी ही रिफ्रेशमेंट के लिए, मोबाइल्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, रिफ्रेशमेंट के लिए बनी है। अब ये नहीं है कि पूरा पूरा दिन आप सोशल मीडिया, इसका लत न लगे, एडिक्टेड नहीं होना चाहिए लोगों को, सबसे बड़ी चीज है। तो मनीष जी, बहुत और सारी क्वेश्चंस हैं लेकिन वीडियो कुछ ज्यादा लंबे हो जाएंगे, तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आई होप कि अगली बार भी मैं आपसे मिल पाऊँ और बातें कर पाऊँ। अभी सडन से हमने आपको बोला रहा, आपने हाँ कह दिया इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिए, इससे और अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिलूंगा और आपको इनके जीवन के जैसे बारे में मैंने बताया, इनके लाइफ स्टाइल के बारे में और सारी चीजें जो है, बहुत ऐसे लोगों से मैं मिलूंगा और आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में मनीष भाई? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो सभी लोगों को ये चीज शेयर करें, ये क्योंकि मेरा मानना है अभी आपने जो एक पहलू शुरू की है, आपने एक जो मतलब लोगों को स्टार्टअप के लिए जो लोगों को जागरूक करने का एक जो पहल शुरू की है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। ये हमारे समाज को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगी। इसलिए मैं सभी लोगों से, सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार आप पे बरसाएं, ताकि आप भी खुशी खुशी इस पे कुछ और एक्स्ट्रा कर पाए, ऐड कर पाए और लोगों को कुछ जानकारी दे पाए, कुछ नॉलेज दे पाए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।